स्वागत है आपका पॉस टिप पे। और आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से फेडोरा लिनक्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले फेडोरा की साइट पे आना है, fedora project.org। लेटेस्ट रिलीज़ अभी 41 है। याद रखिएगा कि जो डिफ़ॉल्ट आपको इधर दिख रहा है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो जो आपको डिफ़ॉल्ट iOS जो मिलेगा आपको, वो उसमें जो विंडोज़ मैनेजर होगा वो है ग्नोम का, GNOME। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कि मैंने आर्च लिनक्स को इंस्टॉल किया था, तो फिर मैंने उसको KDE विंडोज़ एनवायरनमेंट में किया था। इसका आपको बाय डिफ़ॉल्ट नोम मिलेगा। तो इस वाले वीडियो में मैं नोम के साथ ही जाऊंगा। पर अगर आपको इसके अलग स्पिन चाहिए, फॉर इंस्टेंस आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको दिखेंगे अलग अलग स्पिन। मतलब आप फेडोरा को आप KDE, XFCE, सिनेमन, मेट, बहुत सारे अलग अलग स्पिन्स हैं। मैंने एक्चुअली टाइलिंग मैनेजर है, विंडो मैनेजर कहना चाहें तो ये सब मिलेंगे आपको। तो पहला काम करना क्या है, आपका जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है, मैक्सिमम लोगों का x86-64 होगा, किसी का 32 बिट सिस्टम भी हो सकता है, तो शायद अभी वो नहीं है। बट 64 बिट सिस्टम के लिए आप ये ISO डाउनलोड कर लीजिएगा क्लिक करके। और ये डाउनलोड मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद अपने एक USB बूटेबल ड्राइव बना लेना, और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था कुछ दिन पहले। मैं वेंटॉय यूज़ करता हूँ। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप बूटेबल CD और बूटेबल USB ड्राइव उसका बना सकते हैं। राइट, तो अभी मैं इसको USB में डाल के बूट करता हूँ और देखते हैं किस तरह से इसको आगे स्टेप्स में करना है। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली इसको एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिस्टम फेडोरा है, तो मैं इसको रीइंस्टॉल नहीं करना चाहता। बट कुछ चीज़ें मैं आपको वर्चुअल मशीन में दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको लाइव एनवायरनमेंट में दिखाऊंगा। बट अल्टीमेटली आपका जो इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस है वो सेम रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ऑलराइट, तो आपने अपना USB का जो बूटेबल ड्राइव है वो अपने USB पोर्ट पे लगाया, अपना सिस्टम बूट किया और उस बूट ऑप्शन में अपना USB को चूज़ किया। तो जो पहला स्क्रीन आपको आएगा वो ये आएगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपको करना क्या है, स्टार्ट फेडोरा वर्कस्टेशन लाइव 41 पे जाना है। ओके, तो इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग सा एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। काफ़ी अच्छा चीज़ है नोम। मैं इस पूरे वीडियो में आपको कस्टमाइजेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कवर करूँगा। तो पहला स्टेप आपको करना है कि क्लिक करिएगा और उसके बाद कीजिए इंस्टॉल फेडोरा। अपने कंट्री के हिसाब से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इंडिया में तो इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट्स, और कंटिन्यू करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि किस ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप उसको क्लिक कीजिए, अपना ड्राइव सेलेक्ट करिए, और इधर एक और काम कर देना है। देख लीजिए, अगर आप कोई ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप इरेज कर देना। और ये जो पूरा वीडियो है ये ड्यूल बूट सिस्टम पे नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक विंडो सिस्टम है तो आप उसको ड्यूल बूट कर सकते हैं फेडोरा के साथ। उसका अलग सा स्टेप होता है, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट ये वीडियो में क्या है कि आपका एक जो फेडोरा लिनक्स आपका जो इंस्टॉल होने वाला है वो फ्रेश इंस्टॉल होने वाला है आपकी डिस्क पे। तो उसका स्टेप ये है। तो आप इधर से अपना डिस्क सेलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आपको ये कम दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक वर्चुअल मशीन पे बना रहा हूँ, बट आपको अलग अलग सारे ड्राइव मिल जाएंगे। अपना ड्राइव सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक पे क्लिक करके फ्री अप स्पेस बाय रिमूविंग और श्रिंकिंग एग्जिस्टिंग पासवर्ड पार्टीशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी पार्टीशन में जो भी फाइल्स हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, क्लीन इंस्टॉल हो गया इस प्रोसेस में। अब उसके बाद डन कर देंगे। तो डन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अपना ड्राइव है जिस पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो कंप्लीट डिलीट करना चाहता हूँ और उसको फुल रिक्लेम करना चाहता हूँ। मतलब कि पूरा का पूरा जो ड्राइव है वो उस पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने फेडोरा के इंस्टॉल के बाद। ऑलराइट, ये होने के बाद बाकी सब चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको अपना कीबोर्ड का लेआउट या फिर टाइम चेंज करना है, एक्चुअली आप देख सकते हैं कि इंडिया कोलकाता का टाइम
मतलब कोलकाता टाइम जोन ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो आप करेंगे बिगिन इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन स्टेप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फेडोरा ऑटोमेटिकली जो उसके ISO में जो फाइल्स है वो इंस्टॉल करता है, वो लेटेस्ट जो इसका फाइल्स है या पैकेजेस है वो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करता, तो आपका इंस्टॉलेशन काफ़ी फास्ट होगा आपके सिस्टम पे। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको करना है फिनिश इंस्टॉलेशन और आप दोबारा स्क्रीन पे आ जाएंगे और आपको करना है इधर क्लिक करके रीस्टार्ट। ऑलराइट, रीस्टार्ट होने के बाद आप जब पहली बार इसको लॉगिन करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको करना है स्टार्ट सेटअप, लोकेशन सर्विस और ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग आपकी मर्ज़ी है। मैं जनरली इसको दोनों को ऑफ़ करता हूँ, इससे थोड़ी सी और प्राइवेसी सेव होती है आपकी। आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड पार्टी रिपोजिटरी को पक्का इनेबल कर देना। इसमें काफ़ी सारे आपके पैकेजेस होते हैं या कोडेक्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने में आसानी रहेगी। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट, उसके बाद अब हम नाम देंगे फॉस्टिप, मैं अपना यूज़र नेम भी फॉस्टिप रख रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और इधर एक आप पासवर्ड रखेंगे। मैंने थोड़ा सा वीक पासवर्ड रखा है मगर क्योंकि एक वर्चुअल मशीन है और ये टेस्ट के लिए है, मगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट आप करेंगे स्टार्ट यूजिंग फेडोरा लिनक्स, और ये है आपकी पहली स्क्रीन। अगर आप चाहें तो आप टूर ले सकते हैं, कुछ खास नहीं है तो मैं तो उसको स्किप कर दूंगा, और ये आपकी पहली स्क्रीन है। मैं एक पहले काम कर लेता हूँ, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। वैसे तो आपकी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन बढ़ के ही आएगा, वो मेरा इसलिए कम है क्योंकि मैं इसको वर्चुअल मशीन में बना रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये है आपका फेडोरा। अगर आपको मेन्यू को एक्सेस करना है तो आप जो आपके कीबोर्ड में विंडोज का की है या फिर जो सुपर की है आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको सारा इसका मेन्यू मिल जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर आप अपने एप्लीकेशंस को फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट स्क्रीन। तो पहला काम करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसको। पहला स्टेप है जो मैं हमेशा करता हूँ, वो जाता हूँ मैं सबसे पहला काम अपना DNS चेंज करता हूँ, Cloudflare 1.1.1 लिनक्स। ओके, अब हम जाएंगे सेटिंग्स में हम जाएंगे नेटवर्क में जो कनेक्टेड आप मेरा वायर कनेक्शन है, अगर आपका वाईफाई कनेक्शन है तो आपको इधर दिख जाएगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा। IPv4 में ऑटोमेटिक को हटा के आप इधर डालेंगे 1.1.1.1 और फिर कॉमा 1.0.0.1। और अगर आपको IPv6 भी चाहिए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो आप इस जाइए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और देखेंगे IPv6 की आपके 2 IP एड्रेस दिख जाएंगे। पहला कॉपी कीजिए, कॉमा दूसरा कॉपी कीजिए और उधर पेस्ट करके इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट, इससे क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा और आपके जो DNS है वो ऑटोमेटिकली आप Cloudflare के थ्रू जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला काम। अब हम इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कोई मिनिमाइज मैक्सिमाइज का कोई भी बटन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, इसके बाद इसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो एक पहला काम करते हैं, ये वाला सेट हो गया। अगर आपका ब्लूटूथ है तो आप जैसे ब्लूटूथ सेटअप कर सकते हैं, वैसे मेरे तो डेस्कटॉप है तो उसमें ब्लूटूथ है ही नहीं। डिस्प्ले में जाएंगे, अब आप रेजोल्यूशन देखेंगे अपना ऑलरेडी सेट है जो मैंने कर लिया था। रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर के हिसाब से है, अगर आपके पास 144 मेगाहर्ट्ज़ का मॉनिटर है या फिर 60 जो कॉमन होता है तो आप अपना रिफ्रेश रेट इधर से चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है, इसमें एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी आता है। वो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी गेम्स हैं या एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर जो आपका रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता रहे, जिससे एक अच्छा एक्सपीरियंस आए। तो वो कर लेना, तो वो मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ करने के लिए। तो उसके लिए करना क्या, आपको जाके गूगल में एक सर्च कीजिए, बहुत सिंपल है, नोम वेरिएबल रिफ्रेश रेट।
आपको आर्च लिनक्स का ये एक पेज मिल जाएगा। प्रोसेस सेम ही है। थोड़ा सा अगर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक कमांड मिलेगा। ये है आपका कमांड, याद रखिएगा ये पूरा कमांड कॉपी करना है विथ डबल कोड। इसको कॉपी कीजिए। अब आएंगे टर्मिनल खोलेंगे और टर्मिनल में हम इसको पेस्ट करेंगे और एंटर। ऑलराइट, रीसेट करने के बाद भी रिफ्रेश रेट इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं भूल गया था बताना कि ये एक वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन के होने की वजह से इधर रिफ्रेश रेट पे वो वी आ रहा नहीं आ रहा, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह से दिखेगा। तो जाते हैं और देखते हैं कि इस तरह से नज़र आएगा। लेट्स सी, नोन वेरिएबल रिफ्रेश रेट। इसके इमेज में जाके देखते हैं किस तरह से आता है। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट, अगर आप देख सकते हैं ये इमेज, तो जब आप दोबारा रीबूट करेंगे तो फिर आपको एक तरह से एक रिफ्रेश रेट का नज़र आएगा। जब उसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट ड्रॉप डाउन आएगा, तो उसको उधर इनेबल कर देना और अपना जो भी मॉनिटर के हिसाब से जो आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट यूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ ऑप्शन मेरे अभी सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैं एक वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूँ, बट ये सिंपल सा कमांड है। बट याद रखिएगा आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का कमांड आपके टर्मिनल में डालना पड़ेगा, जो हमने इधर ये वाला कमांड डाला था। मैं आपको उसको इंक्रीज करके दिखाया था किस तरह से। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं टर्मिनल को हमेशा सर्च से ना खोलूँ, तो फिर मैं इस टर्मिनल को इधर राइट लेफ्ट साइड में इधर पुश करूँगा तो फिर ये पिन हो जाएगा। तो अब ये टर्मिनल मैं अगर बंद भी करता हूँ तो फिर वो मेरे मेन्यू के अंदर अवेलेबल रहेगा। इससे मैं अनवांटेड जो मेरे पास मेरे को नहीं चाहिए वो मैं उसको हटा दूँ एक बार। ओके, ऑलराइट, तो ये था आपका डिस्प्ले। अभी आप साउंड में जाके अपना कोई भी साउंड आउटपुट इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। अलर्ट साउंड अननोन होता है शुरुआत में, मगर आप कोई भी इसमें से चूज़ करो। मैं स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। वॉल्यूम लेवल तो 100 पे ही होता है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। पावर में आप अपने हिसाब से कोई भी पावर परफॉर्मेंस यूज़ कर लेना, क्योंकि मैं एक्चुअली क्योंकि डेस्कटॉप यूज़र हूँ तो फिर मुझे पावर सेविंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं नेवर कर दूँगा। मल्टीटास्किंग में आपको हॉट कॉर्नर्स चाहिए, क्योंकि आप जैसे सोच लीजिए अपना माउस अगर एकदम से इधर लेफ्ट में ड्रैग करते हैं टॉप लेफ्ट में, तो आप देखेंगे आपका पूरा डेस्कटॉप इधर दिख जाएगा। तो फिर वो सब ऑप्शंस हैं, हॉट कॉर्नर्स, एक्टिव स्क्रीन और जितने भी आपको वर्क स्पेसेस ऐड करने एक्स्ट्रा उधर से ऐड कर सकते हैं। अपीयरेंस में सबसे पहला काम करेंगे डार्क, और हम थोड़ा सा एक्सेंट कलर चेंज करते हैं। लेट्स से मेरे को ये कलर पसंद है पर्पल, तो फिर मैं इसको एक्सेंट कलर यूज़ करता हूँ। इधर से मैं एक्चुअली एक वॉलपेपर अपने सिस्टम से ऐड भी कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कोई भी एग्जिस्टिंग कोई वॉलपेपर है मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये भी काम हो गया। अब हम जाएंगे ऐप्स में। इधर से आप अपने जितने भी ऐप्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स चूज़ मैंने चेंज करने हैं तो वो भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, कुछ चीज़ें जो मैं स्किप करूँगा जो एक्चुअली इस वीडियो में ज़रूरत है नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स काफ़ी बढ़िया एक चीज़ है जो एक्चुअली KDE में नहीं है बट वो GNOME में है, जहाँ पर आप अपने गूगल के अकाउंट्स, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट या फिर नेक्स्टक्लाउड के अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के अकाउंट और अपने ईमेल सर्वर जो भी IMAP या SMTP सर्वर्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सोच लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास एक गूगल ड्राइव है, आप अपने उस गूगल अकाउंट से आप जब साइन इन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन के जो इतने अकाउंट्स हैं ऐड करने हैं। जब आप ड्राइव ऐड करेंगे तो आपके जो ये है आपका फाइल मैनेजर है उसमें इधर ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड में आपका ड्राइव आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। शेयरिंग, फाइल शेयरिंग ऑप्शन के बारे में जब कभी बात करेंगे तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मगर सोच लीजिए अगर आपको अपना डेस्कटॉप या फिर अपना कंप्यूटर शेयर करना है किसी और मशीन के साथ, तो आप इधर से ऑप्शन चूज़ करके कर सकते हैं। माउस टच पैड से आप अपने टच पैड, जैसे लैपटॉप है तो फिर अपने टच पैड और अपने माउस की सेटिंग्स आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस एक्सेलरेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। गेमर्स के लिए यही हिदायत है, जब गेमिंग खेलने से पहले आप इसको ऑफ़ कर दें और उसके बाद ही गेम खेलें, क्योंकि माउस एक्सेलरेशन शुड बी ऑफ अगर आप गेम खेल रहे हैं।
कीबोर्ड सेटिंग्स आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। कलर प्रोफाइल आपके मॉनिटर के हिसाब से आ जाएगा। QEMA मॉनिटर इसे दिखा रहा है क्योंकि मैं एक वर्चुअल मशीन पे हूँ। प्रिंटर आप इधर से जो भी आपके नेटवर्क के प्रिंटर्स हैं या लोकल प्रिंटर्स हैं आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ये मैं स्किप कर दूँगा। प्राइवेसी, एलास काम, स्क्रीन लॉक मैं ये सब चीज़ें ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं डेस्कटॉप यूज़र हूँ। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो आपको एडिशनल स्क्रीन्स नज़र आएंगी, जैसे जब आप बैटरी पे हो या बैटरी पे नहीं हो तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करने हैं वो सब आ जाएगा। ये ऑप्शन मेरे सिस्टम पे नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मैं एक डेस्कटॉप यूज़र हूँ। बैक जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लोकेशन स्किप कर लीजिए। फाइल हिस्ट्री पहले मैं काम करता हूँ। मेरे को कोई भी फाइल एक दिन से ज़्यादा अपने सिस्टम पे स्टोर नहीं करनी है। अगर मैंने उसको ट्रैश कर दिया है तो मैं इधर से सेटिंग ये चेंज कर दूँगा। पीछे जाऊँगा, उसके बाद डायग्नोस्टिक्स आपको देखने हैं कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सब हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट जाऊँगा मैं सिस्टम पे, लास्ट ऑप्शन है ये। इधर से मैं करता हूँ डेट एंड टाइम, ऑटोमेटिक टाइम जोन और वीकडे मैं खुद ऑन करता हूँ क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि आज क्या दिन है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, क्या है। अगर आपको सेकंड्स भी चाहिए तो आप कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली कोई काम का लगता नहीं है तो फिर मैं इसको स्किप कर दूंगा। ये करने के बाद अब मैं आऊँगा यूज़र्स पे। मैं अपना यूज़र का एक आइकन भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई फ़ाइल है, अपना फ़ोटो है, तो आप उधर सेलेक्ट करके उस ड्राइव में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो इन्होंने ऑलरेडी कुछ दिए हुए हैं फ़ोटोज़ आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सिस्टम मैंने नए यूज़र्स को ऐड करना है तो सबसे पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद आप ऐड यूज़र कर सकते हैं। उनको क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है आप वो सब कुछ दे सकते हैं और आप एक लोकल यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जाएंगे अबाउट में सबसे पहले अपना काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिवाइस नेम होगा जो आपका एक्चुअली होस्ट नेम भी कहते हैं या फिर शॉर्ट नेम ऑफ द होस्ट नेम, वो फेडोरा होगा। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर देता हूँ फॉस सिस्टम। मर्ज़ी आपकी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर आप इसको प्लस पे टिक पे क्लिक कर दिए या फिर जब एंटर मार देंगे तो फिर आपका वो होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। तो ये थी आपकी सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग्स आप ये करते हैं। ऑलराइट, अब जाएंगे हम अपना सॉफ्टवेयर मैनेजर खोलेंगे और ये देखेंगे कि भैया बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहला काम, कुछ भी करने से पहले आपने सेटिंग्स सब कुछ चेंज कर दिया, गुड। मगर आप इधर से एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ये पहला काम है। इसलिए मैंने कहा था कि फेडोरा का इंस्टॉलेशन बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत फास्ट होता है क्योंकि वो सिर्फ लोकल फाइल्स को ही इंस्टॉल करते हैं। बट फेडोरा को आपको इंस्टॉल करने के बाद एक बार फुल सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, नहीं तो आप जाके सॉफ्टवेयर मैनेजर में कर सकते हैं जो आपका ये है सॉफ्टवेयर मैनेजर, या फिर अगर आप टर्मिनल से करना चाहते हैं तो आप उसका कमांड होगा sudo dnf अपडेट और उसमें आप अपना जब पासवर्ड डालेंगे तो सिस्टम रिफ़्रेश होगा और आपके जितने भी पैकेजेस हैं इंस्टॉल होने के लायक वो सब आपको दिख जाएंगे। अपने टर्मिनल को का जो फॉन्ट है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए आप कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे अपडेट हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ टर्मिनल के थ्रू अपडेट करना, ज़्यादा फास्ट होता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, वाई और एंटर, और आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा पैकेज आपका इंस्टॉल होगा। 321 पैकेजेस रिप्लेस होंगे, 319 पैकेजेस आपके इंस्टॉल होंगे। तो जैसे जैसे जितना पुराना आपका ISO होगा उतने ही ज़्यादा अपडेट्स होंगे क्योंकि फेडोरा एक ऐसा सिस्टम है उसमें अपडेट्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन हो गया है सक्सेसफुल। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, जब भी आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एक फुल सिस्टम अपग्रेड के बाद या अपग्रेड के बाद एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसका काम ये है कि आपको
एक बार रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। रीस्टार्ट हो गया है मशीन, दोबारा लॉगिन करते हैं। और करते हैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, जब मैंने आपको फायरफॉक्स खोल के दिखाया था तो राइट हैंड साइड में इधर कुछ भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर मैनेजर और सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन ट्वीक, नोम ट्वीक्स। आप इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद ओपन, और ये है आपका नोम ट्वीक्स। कंटिन्यू, और इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ़ॉन्ट से खुश नहीं हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कैंटरल करके एक फ़ॉन्ट है जो यूज़ होता है बोथ मेन इंटरफेस, और जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे उसका डिफ़ॉल्ट कैंटरल होगा। और मोनोस्पेस टेक्स्ट मतलब कि इसके जितने भी आपके टर्मिनल का जो मोनोटेक्स्ट है, जो आपका टर्मिनल का टेक्स्ट है, वो एक्चुअली सोर्स कोड प्रो है। तो अगर आपको इधर से कुछ चेंज करना है, जो आपको दिखाऊंगा थोड़े टाइम में, वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में आपको कर्सर या फिर आइकन या फिर कोई भी एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है, अभी फ़िलहाल आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ अलग सा कुछ थीम यूज़ करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। साउंड है और माउस, टच एंड पैड, ये सब मैं स्किप करूँगा। मैं आऊँगा सीधा विंडोज़ पे, और इधर देखिएगा मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का बटन अनचेक था तो मैं चेक कर दूँगा। तो उसकी वजह से देखिए आपका मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का बटन आ चुका है। और मैं एक और काम करता हूँ, मैं सेंटर न्यू एप्लीकेशंस को भी चेक करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द स्क्रीन आएगा, इररिस्पेक्टिव मैंने उसको लास्ट किस जगह पे क्लोज किया था। स्टार्टअप एप्लीकेशन, ये आपका कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको स्टार्टअप के टाइम पे चाहिए हो तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं कवर करके बताता हूँ। तो अभी ये हो गया आपका ट्वीक्स। अभी एक और एप्लीकेशन है जो मैं पक्का इंस्टॉल करता हूँ, वो है एक्सटेंशंस मैनेजर। एक्सटेंशंस वाला नहीं, एक्सटेंशंस मैनेजर। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है कि एक्सटेंशंस में जो आपके एग्जिस्टिंग एक्सटेंशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप उसी की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मगर एक्सटेंशन मैनेजर मैथ्यू जेकमैन ने बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने एक ब्राउज करके फीचर भी डाल कर रखा हो, जिससे आप नए एक्सटेंशंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्सटेंशन मैनेजर में इंस्टॉल चुका है, तो हम उसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी फेडोरा ने सिस्टम जो एक्सटेंशंस हैं जो इंस्टॉल करके रखे हैं वो आ रहे हैं। मैं इसको इधर बैकग्राउंड लोगों को तो मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है। बाकी जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस दिए है जो वो मेरे कोई काम का नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जाता हूँ ब्राउज पे और मैं इधर से रेलेवेंस को चेंज करके करता हूँ बेस्ड ऑन डाउनलोड्स। सबसे पहला का काम क्या करना है, आपको यूज़र थीम इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको दिखा होगा कि आप किस तरह से पूरे अपने जो डेस्कटॉप का लुक किस तरह से चेंज कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने वाला है, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मगर ये एक्सटेंशन आप ऑलरेडी डाउनलोडेड करके रखिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ओके, तो आपका अब नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको आना है फेडोरा के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आपको एक्चुअली करना क्या है, फेडोरा RPM फ्यूजन, आप इस साइट पे जाएंगे और इधर से ये वाला जो सेकंड लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। एक्चुअली जो फेडोरा का डॉक्यूमेंटेशन ही है, और आपको एक्चुअली ये 2 रिपोजिटरी ऐड करने हैं। ऑलराइट, ये रिपोजिटरी से आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आपको मान की ये मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो ये 2 और RPM के रिपोजिटरीज हैं जिसके अंदर और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। मेजरली आपके पास अगर जैसे बहुत सारे कोडेक्स हैं, जैसे एनकोडर डिकोडर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, या फिर आपको सोच लीजिए कुछ ड्राइवर्स चाहिए, तो कभी कभी आपके जो डिफ़ॉल्ट RPM रिपोजिटरी है उसमें नहीं होते, तो आपको ये 2 रिपोजिटरी और ऐड कर देंगे तो फिर आपका स्कोप बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। आप इधर प्लेस करेंगे और एंटर करेंगे
और Y, और दूसरा वाला भी आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। मैं एक्चुअली एंड में Y को अपेंड कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे Y दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है आपका इनिशियल सेटअप। आपका फेडोरा सिस्टम अब रेडी है। आप कोई भी एप्लीकेशंस इधर से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग सब कुछ हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें थीम चेंज कर सकते हैं, कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जो आपको इंस्टॉल करना सही रहेगा, और कुछ और भी चीज़ें बताएंगे इसके बारे में पार्ट 2 में। तो आप वेट कीजिएगा पार्ट 2 आने तक के लिए। और अब तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे अहेड।